ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और साथ ही स्वागत है आपका न्यूज एट 7 में और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। खबरों में सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 3.2 बताई जा रही है। आपको बता दें, भूकंप के झटकों से एक बार फिर से दिल्ली और हरियाणा एक बार फिर से दहल उठा है। सुबह 6 बजे दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली एनसीआर से आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह के 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तीव्रता इस भूकंप की 3.2 बताई जा रही है। गुजरात के वापी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। देखिए। लेकिन फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से ये तेजी से फैली। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग का रूप इतना विकराल था कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। कुछ लोग तो आग से दूर रहने की हिदायत देते नजर आए। आग की खबर लगते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके सायरन की आवाज से आसमान गूंज उठा। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग को उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री में लगी आग को जब तक बुझाया जाता, तब तक वो पूरी तरह से राख हो चुकी थी। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एक पहाड़ी पर एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के पहाड़ की चोटी पर चढ़कर हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए। जो सेल्फी और वीडियो लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स उन्हें इस खौफनाक चोटी से उतरने की लगातार हिदायतें देता है, लेकिन सभी लड़के उसकी बात को नजरअंदाज करते रहते हैं। कहाँ क्या? आजा भैया, आजा यार, मुला डर लगा थे। ओ भैया, आजा यार, आजा, फोटो होगी तो राजा। पहाड़ की चोटी पर 6 से 7 लड़के खड़े दिखाई देते हैं। कोई हाथ फैलाकर फोटो खींचता है तो कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जबकि चोटी के चारों तरफ गहरी खाई है। लेकिन सेल्फी ले रहे लड़कों को इसका बिल्कुल डर नहीं था, जबकि एक युवक उन्हें लगातार समझा रहा था। 12 फीट है, ज्यादा नहीं है। 12 फीट है। पता नहीं चली। ऊपर जाके बहुत अच्छा रास्ता है वो। वीडियो दंतेवाड़ा के ढोलकल गणेश का है, जो बेलाडीला पहाड़ी पर 3000 फीट की ऊंचाई पर है। सेल्फी के लिए लापरवाही करते युवाओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां करोड़ों की कार समंदर के किनारे धंस गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर ये कार यहाँ तक पहुंची कैसे। तो इसका जवाब है कार में सवार रईस जादों की सनक। बैन के बावजूद कुछ लड़के मर्सिडीज कार लेकर समंदर के तट तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि सन के लड़के यहाँ स्टंट करने लगे और तभी कार समंदर के किनारे धंसने लगी। जिस वक्त लड़के यहाँ स्टंट कर रहे थे, उस वक्त यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन जैसे ही पानी पीछे गया, इनकी कार यहाँ धंसने लगी। वीडियो में 2 लड़के भी नजर आए, जिसमें से एक लड़का पैर से कार के पहिए को घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरा लड़का कार के पीछे बैठकर डिग्गी खोलने की कोशिश में जुटा था। और अब खबर यूपी से। यूपी में पहले तो खंबे को हटाए बिना सड़क बनाई और फिर खंभा हटाने का खर्चा बताया 50,000 रुपए। ये मामला पूरा सहारनपुर में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया है। संबंधित विभाग के पास सड़क बनाने के करोड़ों रुपए थे, लेकिन खंभे हटाने के पैसे नहीं थे। सुनिए। मामले को लेकर स्थानीय विधायक राजीव गुंबर ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार बात की, तो उन्हें 50,000 का बिल भेज दिया गया। खंबे तो मात्र है 15,000 रुपए के और कुल मिला के 26,000 रुपए एस्टिमेट है। बाकी आपका जीएसटी लगा दिया आपने उसमें, और ये लगा दिया उसमें डिसमेंटल एंड कार्टेज ऑफ ओल्ड एसटीपी 5,000 रुपए। इसके बाद बैठक के दौरान विधायक बिजली विभाग के अधिकारियों को 50,000 रुपए कैश देने लगे और कहा कि अगर आप नहीं करवाएंगे तो अपने खर्च पर करवाऊंगा। पैसे लो, इधर को आओ, लो पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला, इसीलिए डाला। पकड़ लांग आज तेरे तो काम आयो
25,000 रुपए के खंभे और 25,000 रुपए में लगाई, उसके हटवाई, उसमें जीएसटी। विधायक राजीव गुम्बर ने इस दौरान बिजली विभाग के ढीले इंतजाम और समस्याओं के प्रति अनदेखी करने वाले अफसरों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, शहर के कई इलाकों में सड़क के बीचों बीच खंभे खड़े हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही हुआ है। देखिए, सोमवार शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। त्याग पत्र के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात लिखी है। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टर्स की सलाह पर इस्तीफा देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल 2027 तक था। हालांकि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही धनखड़ संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही उनके इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठने लगा। सियासत तेज हो गई है। विपक्षी नेता धनखड़ के अचानक इस तरह से इस्तीफा को चौंकाने वाला बता रहे हैं, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा, 21 जुलाई को 5 बजे तक मैं उनके साथ था। शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। निसंदेह उन्हें अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी साफ है कि उनके इस अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा है। सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। जेएमएम ने भी इस्तीफे के पीछे उठ रही अटकलों पर जोर दिया है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा बीमार होते तो निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल में होते, वो हाउस तक नहीं आ पाते थे। और सबसे इन्होंने बहुत अच्छे से वो मिले। और सबसे बड़ी बात कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कॉल की थी उन्होंने 1 बजे। अगर ऐसा कुछ होता तो शाम को भी जब सारे एमपी से वो मिल रहे थे, जब सिग्नेचर वगैरह के दौरान लोग आए थे, तो उस समय भी वो इसका आभास दे सकते थे। विपक्ष ने जगदीप धनखड़ को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग भी की है। और मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल तिवारी की अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाते हुए दंडवत यात्रा शुरू की। देखिए, जिसके बाद नेताजी ने ना कांटे देखे और ना ही कीचड़। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो कीचड़ में लेटते हुए आगे बढ़ते रहे, जबकि उनके समर्थक नेताजी के जूते हाथ में लिए उनका उत्साह बढ़ाते दिखे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए नेताजी आगे आगे दंडवत यात्रा कर रहे थे और उनके पीछे पीछे गांव वाले चल रहे थे। दंडवत यात्रा के दौरान नेताजी ने ज्ञापन भी सौंपा। आमजन अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। आपके माध्यम से हम इन समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा रखते हैं। कांग्रेस नेता अनिल तिवारी ने पवई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाया है। और आगे खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गंगा नदी के ठीक ऊपर बने केबल ब्रिज में एक बाइक में चिंगारी भड़क उठी। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। देखिए, घटना के वक्त केबल ब्रिज पर कावड़ियों का रेला निकल रहा था। सोमवार के चलते भीड़ भी ज्यादा थी। तभी एक कावड़िए की बाइक में आग लग गई। पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। बाइक सवार भोला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए केबल ब्रिज के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी जिसका धुआं दूर से ही देखा जा सकता था और बाइक पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। आग बुझाने के बाद पुलिस से लेकर पुल पर निकलने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली। गनीमत रही कि समय रहते कावड़ मेले की भीड़ और हाई अलर्ट के बीच हादसा टल गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और मध्य प्रदेश के कटनी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दबंग एक युवक की जमकर पिटाई करता नजर आ रहा है और उसका सहयोगी वीडियो बनाने में जुटा है। देखिए,
रात के वक्त नई बस्ती का रहने वाला नरेंद्र पंजवानी खाने के बाद सैर पर निकला था। तभी गली में पहुंचे दो दबंगों में से एक ने पहले नरेंद्र को धक्का दिया और फिर थप्पड़ बजाने शुरू कर दिए। 4 मिनट से भी ज्यादा के इस वीडियो में दबंग ने सिर्फ थप्पड़ ही नहीं बल्कि नरेंद्र के साथ बदसलूकी करने की भी कोशिश की। उसे लातों से भी पीटना शुरू कर दिया और नरेंद्र लगातार दुहाई देता रहा। गली से निकलने वाले लोग भी पिटाई देखते हुए निकलते रहे। किसी ने भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी और नरेंद्र सन्नाटे में दबंग की बेरहमी सहता रहा। पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। शहरों के बीचों बीच पिटाई का ये वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और एक वाहन बह जाए फिर भी दूसरा वाहन रोड पार करे तो क्या कहेंगे। पंजाब के होशियारपुर में एक मिनी ट्रक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। घटना उस समय की है जब ड्राइवर पानी में डूबे पुल से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था। देखिए। दरअसल भारी बारिश की वजह से हिमाचल में बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नतीजन निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नहरें ओवरफ्लो हैं और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। होशियारपुर का ये इलाका हिमाचल से सटा हुआ है और यहाँ तेज बहाव के बीच से निकालने के दौरान एक मिनी ट्रक बह गया। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। इस बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लोग बह रहे वाहन को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच दूसरा ड्राइवर ट्रक लेकर उसी रास्ते में घुस गया। ये सब वहाँ मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ, लेकिन ट्रक ड्राइवर को अपनी जान का भी डर नहीं था। मौके पर तैनात पुलिस बार बार लोगों को ऐसी जगहों से दूर रहने की सलाह दे रही है और अपील कर रही है कि पानी में डूबे रास्तों को पार करने की कोशिश न। और यूपी के शामली में करनाल जा रहे कावड़ियों का मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कावड़ियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। हरिद्वार से जल लेकर वापस करनाल जा रहे कावड़िए शामली में कुछ पल ठहरने के बाद जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही पुलिसकर्मियों की गाड़ी से उन्हें टक्कर लग गई और उनकी कावड़ खंडित हो गई, जिसके बाद सड़क पर संग्राम छिड़ गया। पुलिसकर्मी और शिव भक्त आमने सामने आ गए। कावड़िए आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। ये भी हमारे गाँव की है कावड़। पुलिस वाले आए, 2 जने थे पीछे से, दड़ी दारू पी रखी। मामला थाने तक पहुंच गया। आदर्श मंडी थाने पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों की भीड़ जुट गई। तनाव इतना बढ़ गया कि एसपी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद कावड़ियों को समझा बुझाकर आगे जाने के लिए भेजा। महाराष्ट्र के पालघर में रिश्तों को घर में दफन कर दिया गया। नालासोपारा में एक महिला ने पति को मारकर घर में ही दफना दिया क्योंकि पति उसके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था। देखिए। पति को मारने के बाद गुड़िया चौहान नाम की महिला ने घर में गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया, लेकिन आसपास के लोगों को कोई खबर नहीं लगी। इसके बाद उसने अपने देवर को बुलाया और उस पर टाइल्स लगवा दी। तब से महिला और बगल में रहने वाले उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पैसों की जरूरत के चलते मृतक के भाई ने कई बार मोबाइल पर संपर्क साधा, लेकिन भाई और भाभी दोनों से संपर्क नहीं होने के बाद वो चौल पहुंचा। कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उधर महिला के प्रेमी को भी उसकी मां तलाश रही थी। वो भी पुलिस के पास लापता होने की शिकायत लेकर पहुंची। इसके बाद परिजनों के साथ पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला, उसके पति और महिला के प्रेमी की तलाश शुरू की। इन सब के बीच किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि जिन्हें सब ढूंढ रहे हैं उनमें से एक तो अपने घर में ही दफन है। और महाराष्ट्र के नालासोपारा में पति की हत्या करने वाले पत्नी और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है। पुलिस और परिजनों के मुताबिक गुड़िया चौहान की नाम की महिला पति को घर में दफनाकर प्रेमी के साथ भाग गई। इसके पहले पुलिस महिला, उसके पति और महिला के प्रेमी को तलाश रही थी। देखिए। 3 लोगों के लापता होने का मामला मर्डर के केस में तब बदला जब लापता विजय के भाई को घर में लगाई गई टाइल्स पर शक हुआ। ये टाइल्स हत्या आरोपी पत्नी ने अपने देवर से ही लगवाई थी। 2 फीट खोदाई की है तो ये लोग बोले इसमें नहीं है, लेकिन मट्टी ताजा है। मैंने बोला थोड़ा और देख लो भाई, अब जो खोदी दी हो तो थोड़ा और देख लो, इंक्वायरी कर लो। तो कुछ लोग बोले हाँ खोद लो। जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। फिलहाल आरोपी महिला और उसका प्रेमी फरार है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भटक कर एक गाय नदी के तेज बहाव में फंस गई, जिसके रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर गाय का रेस्क्यू किया। देखिए।
भयूली इलाके में व्यास नदी की तेज धार में फंसी गाय को जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा, फौरन देवदूत बनकर उसे बचाने के लिए पहुंच गए। लोगों ने रस्सियों के सहारे गौवंश को फंसा लिया, जिसके बाद धीरे धीरे कर एक ऊंचे पत्थर की मदद से उसे पानी से ऊपर खींच लिया गया। पानी के तेज बहाव में गाय का रेस्क्यू करना थोड़ा तो मुश्किल हुआ, लेकिन लोगों के बुलंद हौसलों ने बड़ी ही होशियारी के साथ गाय को नया जीवन दे दिया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने गाय को अपने कब्जे में ले लिया और उसके स्वास्थ्य की जांच कर उसे इलाज दिया गया और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। और कश्मीर पर कब्जे की बात करने वाला पाकिस्तान अपने ही देश को नहीं संभाल पा रहा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक और हमला किया है, जिसका उन्होंने वीडियो भी जारी किया है, जिससे मुनीर की सेना के होश फाख्ता हो गए। देखिए। 50 सेकंड के इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियां बलूचिस्तान के वशुक इलाके में गश्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी दूसरी गाड़ी बलोच लिबरेशन आर्मी के रडार पर आती है, बीएलए गाड़ी को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा देती है। जैसे ही धमाका हुआ, पाकिस्तानी सेना की गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। रिमोट कंट्रोल की मदद से किए गए धमाके में गाड़ी पर सवार सभी 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 3 दिनों के भीतर बलोच लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना पर दूसरा बड़ा हमला है। बलोच आर्मी लगातार दावा कर रही है कि बलूचिस्तान के 80% इलाके पर उसका कब्जा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना इसे नकार रही है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सैनिक बलूच विद्रोहियों के डर से शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक उन इलाकों में गश्त से बच रही है। और अब इस धमाके के बाद बलोच विद्रोहियों का खौफ दिन के उजाले में भी पाकिस्तानियों के सिर चढ़कर बोलेगा। और गो तस्करी को लेकर उत्तराखंड में पुलिस एक्शन में नजर आती है। उधम सिंह नगर में गौकशी की घटनाओं में शामिल 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए। अस्पताल में भर्ती दोनों ही बदमाशों ने जब पुलिस अधिकारियों को देखा तो माफी मांगने लगे। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पास से एक गाय भी बरामद हुई है। इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस क्षेत्र में पहले से भी कई जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई हैं पुलिस को कि बहुत ज्यादा गोकशी की घटनाएं होती हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी सगे भाई हैं और इनमें से कजीम पर पहले से ही हत्या का मामला दर्ज है। और सावन के दूसरे सोमवार को एक शिव भक्त ने आगरा में मेहताब बाग की 11 सीढ़ियों से ताजमहल की आरती उतार दी और बम बम भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। देखिए। बम बम भोले, बम बम भोले। पहले हाथों में जल से भरा कलश लेकर आरती उतारी, फिर ताजमहल पर जलाभिषेक कर दिया, जिसके बाद बम बम भोले के नारे लगाए, फिर भगवा झंडा लहराया। ताजमहल की आरती उतारने वाला शिव भक्त और कोई नहीं बल्कि अखिल भारत हिंदी महासभा के युवा महानगर अध्यक्ष नितेश भारद्वाज हैं, जिन्होंने ताजमहल के पीछे जलाभिषेक किया। नितेश भारद्वाज का दावा है कि ताजमहल तेजो महालय है, इसी वजह से उन्होंने हर शिवालय की तरह ताजमहल पर भी भगवान शिव की आराधना की। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में इस वक्त हड़कंप मच गया जब पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हादसे में 2 कार भी खाई में जा गिरी। देखिए। चंबा के तीसा मार्ग पर जसौरगढ़ के पास जैसे ही लोगों ने पहाड़ी से पत्थर गिरते देखे, वैसे ही कार को सड़क पर छोड़ भाग निकले। गनीमत रही कि कार में सवार सब सुरक्षित हैं, लेकिन राहगीरों के लिए इन दिनों बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। लैंडस्लाइड के वक्त मौजूद लोग एक दूसरे को पीछे हटने की सलाह देने लगे। देखते ही देखते पहाड़ी से 1-2 नहीं बल्कि कई बड़े बड़े पत्थर टूटकर खाई में गिरने लगे। थोड़ी ही देर में पूरे रास्ते पर पत्थरों का ढेर लग गया। रास्ते के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने जेसीबी की मदद से रास्ते पर पड़े पत्थरों और मलबे को साफ कराया। इस दौरान लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। और न्यूज़ एट 7 में अब खबर बिहार से। बिहार में गंगा नदी एक बार फिर से कहर बरपाने लगी है। नदी किनारे बने लोगों के आशियाने सैलाब में समा रहे, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए।
ये तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं, जहां जविनिया गांव में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। गंगा नदी के उफान की वजह से नदी किनारे कटान तेजी से होने लगा है, जिससे नदी किनारे बने घर एक एक कर पानी में समा रहे हैं। देखिए कैसे ये आशियाना पल भर में पानी में समा गया। कुछ लोगों का आशियाना उजड़ रहा है तो कुछ जश्न मना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। भाई लोग देख ली जवैनिया गांव में बिल्डिंग का बिल्डिंग घर के घर ढोकर देख ली कैसे। घर ही नहीं, नदी किनारे जो कुछ भी बना है एक एक कर पानी में समाने लगा है। दरार में कटाव इतना तेज है कि बरसों पुराना पेड़ भी गंगा नदी में समा गया। जविनिया गांव के लोग गंगा के रौद्र रूप से दहशत में हैं और नदी किनारे कटान की वजह से लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दर-दर भटकने लगे हैं। गंगा ने न सिर्फ लोगों के घरों को ली लिया, बल्कि कई लोगों की खेती लायक जमीन भी कटान की भेंट चढ़ गई। लोगों के सामने आजीविका का भी संकट है। जो कल तक खेत हुआ करता था वो अब पानी में बह चुका है। और आरा जिले में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के 3 दर्जन से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, खासकर जवनिया गांव जो अपनी आखिरी सांसें अब गिन रहा है। देखिए, गंगा का पानी इस बार सिर्फ खेत खलिहान और घर बार ही नहीं बल्कि एक गांव का वजूद मिटा रहा है। भोजापुर जिले के जवनिया गांव के निवासियों की पीड़ा इस बात की गवाही दे रहे हैं। मतलब 6 महीना पहले बनाया था, अभी नया नया देख लीजिए, सब तो दिखाई दे ही रहा है। अभी आगे में थोड़ा जो बैठने उठने के लिए करकट लगाकर वो भी चला गया। गंगा इस समय 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हर बीतता पल गांव की जमीन को निगलता जा रहा है। इस विनाश लीला के बीच लोगों का विश्वास भी डगमगा रहा है। न घर बचा न उम्मीद। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आप लोगों को कुछ कहाँ प्रशासन देखते हैं, कोई आता है? प्रशासन कोई नहीं है। अच्छे खासे मकान जिसमें बस्ती है हजारों लोगों की जान, उसको ये सैलाब निकल गया है। ऐसी तबाही से अब भगवान ही बचाए, क्योंकि सिस्टम और सरकार तो चुनाव की तैयारियों में लगी हैं और आश्वासन पर जीना आम इंसान की नियति बन चुकी है। कन्नौज में एक स्कूल वैन का एक्सीडेंट हो गया। हादसे की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें दिखा कि स्कूल के बच्चों से भरी वैन को ड्राइवर ने रॉन्ग साइड में खड़ा किया था। देखिए, और उसी दौरान सड़क पर आए डंपर ने उसे टक्कर मार दी। सीसीटीवी वीडियो में पीले रंग की ये स्कूल वैन रॉन्ग साइड पर चलती हुई दिखी। वैन के लापरवाह ड्राइवर ने गलत साइड में वैन चलाते हुए उसे सड़क के किनारे खड़ा किया। तभी उस रास्ते पर आए डंपर ने वैन को सामने से टक्कर मारी। डंपर इतनी तेजी से चल रहा था कि स्कूल वैन को पलटने के बाद भी वो तुरंत नहीं रुका, बल्कि कुछ दूर और आगे जाकर उसके पहिए थमे। हादसे के फौरन बाद वैन में आग लगनी शुरू हो गई। धुआं उठता देख ड्राइवर भी स्कूल वैन की ओर भागा। उसके साथ साथ आसपास मौजूद लोगों के साथ कावड़ लेकर जाने वाले भी दौड़े। वैन से निकल रहे धुएं के बीच सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। स्कूल वैन के अंदर बैठे बच्चों के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा होगा। जो बच्चे स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई करने वाले थे, वो टूटे हुए हाथ पैर के साथ अस्पताल में पड़े दिखे। इस हादसे में 13 बच्चे घायल हुए। और मध्य प्रदेश के सीहोर में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पैर के पास एक विशाल अजगर आ गया। हालांकि गनीमत रही कि किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, एक शख्स ने अजगर का मुंह दबाया हुआ है, दूसरे ने उसे बीच में कसकर पकड़ा हुआ है, तीसरा अजगर को पकड़कर ऐसे हंस रहा है जैसे ये कोई खिलौना हो। 13 फीट लंबे इस अजगर को पकड़ने के लिए 5 लोगों को लगना पड़ा। इसके बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची और अजगर को बोरे में बंद करके जंगल ले गए। फिलहाल अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन गाँव वाले अभी भी अजगर को भूल नहीं पा रहे हैं। और दक्षिण पश्चिमी चीन के हुनान प्रांत में इन दिनों एक विशेष जातीय समूह का सबसे बड़ा लोक उत्सव मनाया जा रहा है। आग के अलाव के बीच लोक नृत्य और लोक गीतों की धूम मची है। देखिए, सैकड़ों मशाल और अलाव के साथ मनाए जाने वाले इस उत्सव की अपनी ही एक परंपरा है। पारंपरिक वेशभूषा और अग्नि को ये जाति के लोग अपनी संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। यूनान के इस मशाल उत्सव में दूर दूर से आए टूरिस्ट भी शामिल हुए। शाम का वक्त होते ही पूरे शहर में एक अलौकिक छटा देखने को मिली। लाइट और मशालों से पूरा शहर जगमगा उठा। हजारों की संख्या में लोग अलाव के पास मशाल लेकर नाचते झूमते दिखाई दिए। हर किसी के चेहरे में उत्सव की अलग ही रौनक देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा ने इस महोत्सव में 4 चांद लगा दिया। ये जाति के लोग अलग अलग समूह में अलग अलग रंग दिखाते हुए नजर आए। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी मशाल उत्सव का हिस्सा बने। मान्यता है कि फसल के मौसम की शुरुआत होने पर ये मशाल जुलूस मनाया जाता है।
और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाउआ एक बार फिर से आग की भट्टी सा धधकने लगा है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित इस ज्वालामुखी के लावा के फव्वारे तकरीबन 200 मीटर की ऊंचाई तक आसमान में उठते देखे जा सकते हैं। देखिए, जिसे करीब से देखने की चाहत में दर्शक दूर से खींचे चले आ रहे हैं। वजह है ज्वालामुखी का किसी ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग के फव्वारे उगलना। ज्वालामुखी विस्फोट से सिर्फ लावा ही नहीं बल्कि खतरनाक गैसें भी निकल रही हैं। आसपास की जमीन दहकते लावे से बेजान हो चुकी है। चारों ओर का इलाका काले राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक इस ज्वालामुखी में रविवार सुबह 4 बजे एक विस्फोट हुआ, जिसका प्रचंड रूप अब दूर से देखा जा सकता है। माउंट किलाउआ ज्वालामुखी 1983 से लगातार सक्रिय है और इसमें 23 दिसंबर 2024 के बाद से लगातार रुक कर विस्फोट होते रहे हैं और अभी हुआ विस्फोट माउंट किलाउआ कुल 29वीं बार हुआ है। पिछली बार हुए विस्फोट में ज्वालामुखी से 1000 फीट की ऊंचाई तक लावा फूटता नजर आया था। और मुंबई से सटे कल्याण से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक फैशन स्टोर पर लहंगा लौटाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक व्यक्ति ने 32,000 का लहंगा चाकू से फाड़ दिया। शोरूम के सीसीटीवी में पहले एक शख्स बहस करता दिखा, फिर उसने जेब से चाकू निकाला और पलक झपकते ही बड़े से चाकू से पूरा लहंगा फाड़ दिया। युवक की इस हरकत को देख शोरूम कर्मी और बाकी ग्राहक हैरान रह गए। दरअसल एक युवती ने लहंगा खरीदा, पसंद न आने पर उसने मंगेतर को लहंगा वापस करने भेजा। दुकानदार ने पैसे देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन दूसरा कपड़ा लेने की पेशकश की। ये बात सुमित सयानी नाम के मंगेतर को नागवार गुजरी। उसने न सिर्फ चाकू से लहंगा फाड़ दिया बल्कि धमकाते हुए कहा कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो तुम भी ऐसे ही फाड़ दिए जाओगे। शोरूम मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के वाराणसी में सड़क पर हंगामा करना एक युवती को महंगा पड़ गया। आपको बता दें, पुलिस ने उसे अच्छा सबक भी सिखाया। ये घटना 19 जुलाई की बताई जाती है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। देखिए, इस वीडियो में सड़क हादसे के बाद कार सवार एक महिला पुलिस वालों से बदसलूकी करती दिखाई दी। बताया गया कि घौसाबाद इलाके में नशे में धुत इस महिला ने पहले अपनी कार से बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इलाके में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो वो महिला उनसे भी बदसलूकी करने लगी। काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे दनादन कई थप्पड़ रसीद कर दिए। इसी दौरान वहाँ मौजूद किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत एक युवक हाई टेंशन तार पर चढ़ गया। युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर 15 मिनट तक हंगामा किया। देखिए, तस्वीरें लखनऊ के नाका इलाके की है। अचानक नशे में धुत युवक बिजली की ऊंची तार पर चढ़ा दिखा। वो खंभे में कभी इधर गया और कभी उधर। जिसने भी युवक को देखा वो वहीं खड़ा हो गया। खबर मिलते ही पुलिस आई, नीचे से युवक को समझाया। युवक उतरने को तैयार नहीं हुआ। सीढ़ी लगाकर युवक को किसी तरह नीचे उतारा गया और जैसे ही युवक नीचे उतरा, पुलिस अपने साथ थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रहने वाले इस युवक का नाम संतोष है और वो छत्तीसगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकला था। यूपी के मुरादाबाद में आज एक अजीब घटना देखने को मिली है। आपको बता दें, यहाँ चलते चलते एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में अचानक बंट गई। अब रेलवे ने घटना की जांच शुरू की है। देखिए, मालगाड़ी इस तरह से 2 हिस्सों में बटी कि इंजन समेत 2 डिब्बे आगे चले गए, जबकि बाकी के डिब्बे पीछे छूट गए। जिस जगह ये घटना हुई वहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी। हालांकि लोगों के लिए अच्छी बात ये रही कि इस घटना से रेलवे क्रॉसिंग बाधित नहीं हुई। मालगाड़ी मुरादाबाद से सीतापुर जा रही थी। मालगाड़ी चला रहे लोको पायलट को जैसे ही घटना का आभास हुआ, उन्होंने तुरंत मालगाड़ी रोकी और कंट्रोल रूम में सूचना दी। अब रेलवे ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है और जल्द से जल्द जांच पूरी होने की बात कही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक युवती ने नवजात को कचरे में फेंक दिया, लेकिन उसकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, दोपहर का वक्त था, गली में सन्नाटा था। तभी युवती हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी लेकर घर से बाहर निकली और दीवार की दूसरी तरफ बाल्टी में रखे नवजात को कचरे के साथ फेंक दिया। इस युवती को लगा कि कोई इस पर शक नहीं करेगा, लेकिन जब लोगों को बदबू आनी शुरू हुई तो वो मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि कुत्ते नवजात के शव को नोच रहे थे। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ तो इस युवती का भेद खुल गया।
पुलिस ने बताया कि नवजात की उम्र 6 से 8 महीने के बीच है और इस युवती ने नवजात को क्यों फेंका, इसकी जांच की जा रही है। और बिहार के नवादा में दो जिगरी दोस्तों में इस कदर झगड़ा हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे की हत्या ही कर दी और इस हत्याकांड के पीछे की जो वजह सामने आई है उससे पूरे गांव को हैरान कर दिया। देखिए, सोनू कुमार और बॉबी दोस्त थे, लेकिन बॉबी जब मुंबई से वापस घर लौटा तो उसे पता चला कि सोनू उसकी पत्नी से फोन पर अश्लील बातें करता है। बॉबी को यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर सोनू उसकी पत्नी के नाम से अकाउंट भी चलाता है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और बॉबी ने सोनू के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। हालांकि बॉबी अब पुलिस की गिरफ्त में है और अपना जुर्म भी कबूल कर चुका है। मध्य प्रदेश के कटनी में एक महिला को तांत्रिक से प्यार हो गया। अब महिला की मौत हो चुकी है और हत्या के आरोप में तांत्रिक गिरफ्तार हो गया है। देखिए, नीतू जायसवाल की उम्र 52 साल थी और जिस शैलेंद्र पांडे से उसे प्यार हुआ उसकी उम्र 27 साल। पुलिस की जांच में पता चला कि शैलेंद्र पांडे झाड़ फूक किया करता था। इसी सिलसिले में नीतू से उसकी जान पहचान हुई, जो बाद में अवैध संबंधों तक पहुंच गई। जांच में पता चला कि शैलेंद्र ने पहले नीतू से संबंध बनाए, फिर तमंचे से उसके सिर में गोली मार दी। नीतू की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद पुलिस तांत्रिक शैलेंद्र के पास पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शैलेंद्र पांडे के घर से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की थी, जो नीतू के थे। और बिहार के नवादा में एक लड़की की हत्या से सनसनी फैल गई। साथ ही जिस शख्स पर हत्या का आरोप लगा है वो लड़की का प्रेमी था। आरोप है कि जहर देकर प्रेमिका की हत्या की गई है। देखिए, सिरदला गांव की रहने वाली पूनम पिंटू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। 2 साल के लव अफेयर को वो शादी के रिश्ते से जोड़ना चाहती थी। पूनम का प्रेमी पिंटू भी इसके लिए तैयार था, लेकिन अब आरोप है कि पिंटू ने ही पूनम को जहर देकर मार डाला। ले गया, फोन करके बुला के अपनी बहन के घर और खाने में जहर मिला दी। परिवार कह रहा है कि मामला दहेज का है, क्योंकि पिंटू का परिवार 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, जबकि पूनम की मां 2 लाख रुपए देने की बात कह रही थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पिंटू ने जहर देकर पूनम को मारा या फिर पूनम ने आत्महत्या कर ली। यूपी के कुशीनगर में 3 दिन पहले 10 साल के एक बच्चे की मौत की खबर आई, लेकिन गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कब्र से बच्ची का शव गायब मिला। देखिए, 10 साल की गुलफशा की मौत बीमारी के चलते हुई है, जिसके बाद उसे गांव के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन जैसे ही कब्र से उसके शव के गायब होने की खबर लोगों तक पहुंची, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कब्र से करीब 100 मीटर दूर 10 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। जिस जगह बच्ची का शव मिला उसके पास मोबाइल टावर है जो बंद पड़ा है। बच्ची के शव के पास से बुर्का और साड़ी भी बरामद की गई। शुरुआती जांच में ये मामला तंत्र मंत्र का लग रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बिहार की राजधानी पटना से एक दिल तोड़ने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां गंगा घाट पर 70 साल के बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और सुसाइड की कोशिश की, क्योंकि 4 दिन से बच्चों ने इन बुजुर्गों को खाने को कुछ नहीं दिया था। देखिए, नालंदा के रहने वाले 70 साल के धीरज चौधरी अपनी पत्नी मानती देवी के साथ सुसाइड के लिए गंगा घाट आए थे। पत्नी ने तो छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने छलांग लगाई तभी वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वजह पूछने पर इन्होंने जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया। अब खाने नहीं देता कोई, बेटा तो पागल हो गया, बड़ा बेटा वो मार करता तोड़ दिया, 4 दिन से खाना दीजिए। नीरज चौधरी ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को बच्चों ने बेच दिया और आए दिन सितम ढाते हैं। इस बुजुर्ग की पत्नी गंगा में डूब गई, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने भी काफी मशक्कत की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। और यूपी की जो पुलिस कांवड़ियों पर फूर बरसा रही थी, कांवड़ियों के पांव धो रही है, पैर दबा रही है, उन्हीं पुलिस वालों पर मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑटो चढ़ाने की कोशिश की है। देखिए, कई पुलिस वाले ऑटो को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो पुलिस वालों को धक्का देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑटो ड्राइवर का रवैया देख पुलिस वाले हक्का बक्का रह गए और चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर ने ऑटो को किनारे ले जाकर रोक दिया। पुलिस वालों ने उसे तुरंत बाहर निकाला और बूथ पर ले गए। लगातार पुलिसकर्मी ने रोक रहे थे, गाड़ी का नहीं रोक रहे थे। लगातार आप देखिए कि किस तरह से पुलिस को लगातार मशक्कत करना पड़ रहा है, चोट खानी पड़ रही है। दरअसल यूपी पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा में जुटी है, उन्हें हुड़दंग करने से रोक रही है। वो नहीं चाहती कि किसी को कोई नुकसान हो। फिर भी एक बाइक पर 4 कांवड़िए
गाड़ियों में तय मानक से ज्यादा कांवड़िए जल भरने जा रहे थे। कई कांवड़िए तो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। पुलिस नियमों का उल्लंघन करने से उन्हें रोक रही थी। इसी दौरान कुछ सिपाही ऑटो वालों को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। यूपी के बस्ती में भी सैकड़ों कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया है। पुलिस उन्हें रोकने, समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कांवड़िए नहीं माने। पुलिस वालों पर जमकर लाठी चलाते नजर आए। देखिए, एक कांवड़िया तो पुलिस की गाड़ी ही चढ़ गया और लाठी से प्रहार करने लगा। पुलिस की गाड़ी पर तांडव मचाने के बाद वो उतर गया, लेकिन कांवड़ियों का हमला नहीं रुका। कांवड़िए लाठी, हॉकी और डंडे से पुलिस की गाड़ी पीटते रहे और वहां मौजूद सिपाही बेबस होकर तमाशा देखते रहे। कुछ कांवड़िए पुलिस की गाड़ी को धक्का देकर पलटने की कोशिश में थे, लेकिन वहां मौजूद सिपाहियों ने लाठियों की मार की परवाह नहीं करते हुए कांवड़ियों को समझाने में जुटे हुए थे। बताया गया कि जिस गाड़ी को कांवड़ियों ने घेर रखा था, जिस पर लाठी से प्रहार किया जा रहा था, पुलिस की उस गाड़ी में एक आरोपी था। उसी की वजह से हंगामा होने का दावा किया जा रहा है। इसीलिए कांवड़िए उस आरोपी को गाड़ी से निकालकर पिटाई करने के लिए हंगामा कर रहे थे और पुलिस की गाड़ी पर प्रहार कर रहे थे। वो पुलिस वालों को अपना गुस्सा दिखा रहे थे। और देखिए, जिस युवक को बस्ती पुलिस बचाकर ले जा रही थी, उस पर कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था। यही नहीं, कुछ कांवड़ियों ने दावा किया कि उसने न सिर्फ विवादित टिप्पणी की है, बल्कि बदसलूकी भी की है। देखिए, इसी बात से कांवड़िए भड़क गए और आगजनी करने लगे। पुलिस वाले हाथ जोड़कर समझा रहे थे कि आरोपी को छोड़ दो, लेकिन कांवड़िए तो मानने को तैयार नहीं। काफी संघर्ष के बाद पुलिस ने आरोपी को कांवड़ियों के कहर से बचा तो लिया, लेकिन कांवड़ियों ने गुस्से में पुलिस की बैरिकेडिंग में आग लगा। कई कांवड़ियों के हाथों में ईंट पत्थर भी देखे गए। कांवड़ियों ने लाठी और ईंट पत्थरों से जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसमें कई साइकिलों को नुकसान पहुंचा। लोग मतलब पहचान नहीं रहे कहाँ के है, कहाँ के नहीं, हम लोग पहचान नहीं रहे उसको। आया, इसे बात की बात हुआ है, लगा तुरंत मारने के लिए। उसके बाद कह रहा है राम मंदिर खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। उसके बाद मारकर सीधे थाना जो है वहाँ भाग गया था। इसी के बाद बवाल शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल करने में जुट गई। मौके पर हमारे एसडीएम्स और हम लोग उपस्थित हुए, सीओ यहाँ में थानेदार यहाँ उपस्थित हैं और वार्ता करके इसका समाधान करा दिया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सीआरपीएफ पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में लगाए गए 14 आईईडी बमों को बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। तेज धमाकों के साथ आईईडी बम डिफ्यूज हो गए। बताया जा रहा है कि एक आईईडी का वजन लगभग 2 किलो था। तो हमें आपको पश्चिमी सिंहभूम की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरा रेड कॉरिडोर का इलाका कहा जाता है, जो कि नक्सलियों के होने की बात को कंफर्म करता है। साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ पर नक्सलियों का आतंक है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा की यह खबर है और यहाँ पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।